Assalamu alaikum. Welcome to Corona से आ गई हबीब यूनिवर्सिटीज़ बुलेटिन टू रिमेन इंगेज्ड विद ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा बुलेटिन इस लिहाज से स्पेशल है कि विल बी जॉइंड बाय डॉक्टर आसिम शाह फ्रॉम ह्यूस्टन. Dr. Asim Shah is one of the most active and engaged member of the Pakistani diaspora in the US, especially in Houston, and he is one of the biggest supporters of Habib University. And not just that, he is the executive vice chair at Baylor College of Medicine. और उनके साथ हम बात करेंगे आज मेंटल हेल्थ इन द टाइम ऑफ कोविड. मेंटल हेल्थ के हवाले से डॉक्टर शाह के साथ बात होगी. और उससे पहले कि हम डॉक्टर शाह से अपनी बात का आगाज़ करें, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मेरे कॉलीग्स हैं अमर शाम एंड शाहजेब आलम, दे विल बी जॉइनिंग मी इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड विल बी डिस्कसिंग the data and analyzing it in greater details. But for now मैं आपको at least ये बताती चलूँ कि 61,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट हो चुके हैं. और हम इस वक्त एक बहुत ही अलार्मिंग फेज़ में दाखिल हो गए हैं. and our hospitals are operating already above their capacity and they have now started turning away patients. तो ये इस तरह की क्रिटिकल सूरत हाल है जहाँ पर ये जो कोविड-19 वबा है ये पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है. एंड इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द अर्बन सेंटर्स. और गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त कंसिडर कर रही है टू इम्पोज अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन. तो बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन वी वुड रियली लाइक टू अपील एवरीबडी टू स्टे बैक होम्स एंड मदद करें इस वबा से बचाने में अपने तमाम फ़ेलोज़ की और तमाम पाकिस्तानियों की. और इसी के साथ अब हम चलेंगे डॉक्टर शाह की जानिब और डॉक्टर शाह से हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से. अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर शाह, हाउ आर यू एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम ह्यूस्टन. तो डॉक्टर क्या करना चाहिए, हाउ कैन वी बेस्ट प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू डील विद द मेंटल इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 या जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन्स का जो इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे, उससे व्हाट डू वी डू, क्या एडवाइस करेंगे आप पेरेंट्स, हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प, किस तरह से आगे बढ़ा जाए? When you stay in lockdown, जैसे आपने कहा आप घर में होते हैं, लॉकडाउन में हैं, human beings are social animals, they like to socialize, they like to be with other people. और उसमें एक और ये होता है कि when you touch other people, somebody else, जब आप लोगों को हक करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, तो उससे जो है वो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है वो रिलीज होता है and that hormone helps reduce your stress. तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप सोशली आइसोलेटेड हैं, आप लोगों को टच नहीं कर रहे, हग नहीं कर रहे, कई लोग अपने माँ बाप या दादा दादी या पोता पोते या ग्रैंड किड्स को नहीं गले मिल पा रहे, हग नहीं कर पा रहे, तो उससे जो स्ट्रेस है जो कि कम होता था वो बढ़ता जा रहा है लोगों का. तो अब उसमें ये कि आप क्या कर सकते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गो बैक एंड स्टार्ट हगिंग पीपल, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आपको करना है टू बीट दिस वायरस. व्हाट यू कैन डू दो इज कि स्टडीज हैव शोन कि अगर आप फिजिकली किसी को टच नहीं कर सकते, हग नहीं कर सकते, तो यू कैन डू अ लॉट बाय वीडियो. Actually, video can do the same almost about 80%. So आप लोगों से फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, स्काइप पे बात कर सकते हैं, अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं, और बहुत सारी एप्स हैं. यू कैन टॉक टू पीपल बाय वीडियो और उससे ये होता है कि आपको 100% तो नहीं लेकिन 80% तक उस किस्म की सेटिस्फैक्शन मिलती है, स्ट्रेस रिलीफ मिलता है जैसा कि आपको फिजिकली टच या हग करने में मिल रहा था. तो सोशल डिस्टेंसिंग डज नॉट मीन सोशल isolation. It means that you can still be connected and you can certainly do that. तो बेहतर ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में सोशली आइसोलेट ना हो और लोगों से कांटेक्ट रखें जिस तरीके से भी आप रख सकते हैं. यंग पीपल के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यंग पीपल आर यूजुअली मोर टेक सेवी देन ओल्ड पीपल. तो उनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा पता होता है. तो जैसे मैंने अभी बात की कि कई एप्स हैं जिनसे आप सोशली कनेक्ट हो सकते हैं, दे कैन डू दैट. फिर उसके अलावा कई और ऐसे भी एप्स हैं कि जिसमें you can have a group connection. जैसे for example, I know some people in Pakistan watch Netflix. Netflix में एक ऐप है हाउस पार्टी, जिसमें कि जो प्रोग्राम आप देख रहे हो कोई और भी देख सकता है. इस तरह की और भी एप्स हैं कि you can get connected. उसके अलावा ये कि बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री हैं और उसकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ if you want. तो उससे ये होता है फायदा कि
you can, if you're stressed or depressed or anxious, you can use those apps free from your phone and help relieve your anxiety. तो ये बहुत सारी चीजें यंग लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज ये कि यंग लोग जो है वो ज्यादातर देखने में आया कि कई यंग लोग जो है वो एक्सरसाइज भी करते हैं। अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो कहेंगे कि जी जिम नहीं खुला हुआ, हम क्या करें, जिम इज अ हेल्दी हैबिट। तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो कुछ एक्टिविटी जिम की घर में रखें और घर में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज इज अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। और जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे उसमें प्रॉब्लम होता है कि यू स्टार्ट गेटिंग more depressed and things of that nature. So exercise करना is a very good tool for young people especially, क्योंकि उससे उनको एक अच्छी जो energy relief है वो मिल सकता है। If you want, I can even share you those apps जो लोग free download कर सकते हैं by sharing the screen. Okay, so these are mental health apps. If you see, इसमें सबसे पहले है WhatsApp. It's not WhatsApp, it's WhatsApp. Right. It is a CBT app for depression and anxiety और ये फ्री है, कोई इसमें चार्ज नहीं है। फिर एक है मूड किट, वो भी एक CBT ऐप है और CBT जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन और पैनिक का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। फिर एक बच्चों के लिए ऐप है माइंड शिफ्ट, ये भी एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी है और यूज होती है। फिर एक और ऐप है सैम के नाम से जो कि सेल्फ हेल्प किट है एंजाइटी की। फिर टॉक स्पेस ऑनलाइन थेरेपी है, इसके अलावा PTSD कोच है, कई लोगों को इसमें PTSD लाइक सिम्टम्स भी हो रहे हैं, ट्रॉमा हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। फिर उसके अलावा और भी एप्स हैं जो है वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए है, चाहे वो स्पेनिश स्पीकिंग हो, अफ्रीकन अमेरिकन हो, जो आपके लिए तो वर्थवाइल नहीं है। लेकिन कुछ और जो एप्स है, हेड स्पेस, काम या सिंपल हैबिट, यू कैन यूज ऑल ऑफ देम एंड दे हेल्प a lot. और ये फ्री ऐप है मोस्टली। आखिरी जो 3 ऐप है हेड स्पेस, काम और सिंपल, इनमें एक सब्सक्रिप्शन वर्जन भी है जिसमें ज्यादा चीजें मौजूद है, लेकिन फ्री वर्जन में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं एंड यू कैन डू अ लॉट। तो डॉक्टर शाह, इस हवाले से ये भी बात सामने आती है कि घरों से यूजुअली सब काम कर रहे होते हैं तो रूटीन का मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंस यू आर एट होम तो आपको घर का भी देखना है, आपको अपनी रूटीन, ऑफिशियल रूटीन भी मैनेज करनी है। क्या कहेंगे आप कि हाउ कैन वी सीक हेल्प ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड किस तरह से अपनी रूटीन को मैनेज करें स्पेशली इस लाइफस्टाइल में? उसमें सबसे अहम ये है कि पीपल नीड टू मेंटेन अ रूटीन। जो आपने बात की बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब तक रूटीन नहीं होगा इट्स नेवर गोना बी गुड। तो होता ही है कि जब आप घर में हैं तो लोगों का रूटीन बिल्कुल लैप्स हो जाता है, यू वेक अप मेबी 10 11, तो सारा रूटीन आपका कैंसिल हो गया। You need to try to make your routine as close to you would have done when you were going to work. Having said that, अगर आप 7 बजे उठते थे कॉलेज जाने के लिए या दफ्तर जाने के लिए, तो अब 7 बजे तो आप नहीं उठेंगे, इसलिए there is no need to. लेकिन still अगर आप 9 बजे 10 बजे भी उठ रहे हैं और आप रूटीन मेंटेन कर रहे हैं तो that is good. So you need to try to maintain some sort of routine for sure, क्योंकि उससे ये होता है कि उससे एक स्ट्रक्चर आपको मिलता है। स्ट्रक्चर जब आपको मिलता है तो यू फील बेटर, यू फील मोर प्रोडक्टिव, यू डोंट गेट लेजी। तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो स्ट्रक्चर 10 बजे उठने का हो, 11 बजे उठने का हो, 9 बजे उठने का हो, होपफुली 2 बजे उठने का ना हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर होना चाहिए लाइफ में, वो रूटीन आप मेंटेन करें। इसी तरह ये तो आपके उठने और सोने का भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप एक टाइम फिक्स करें। अगर आप पहले 10 बजे 11 बजे सोते थे तो चलो आप 12-1 बजे सो रहे हैं, लेकिन कुछ स्केड्यूल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर शाह, एक और जो प्रॉब्लम है जो फेस होती है सबको, वो घर से जब काम करते हैं तो उसकी देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट यू हैव टू फेस एंड मैनेज। हाउ डज वन मैनेज? आपकी क्या एडवाइस होगी, किस तरह से वर्किंग फ्रॉम होम वाली स्ट्रेस को लोग मैनेज कर सकते हैं? There are some tips to manage anxiety, and those are the same tips to manage work-related anxiety. So let me share this slide with you also. This basically is talking about how do you cope with your anxiety. But थोड़ा सा specifically work-related को मैं बता दूँ आपको, जो आपने पूछा। Work-related है कि of course you go work, you interact with people, they become your unofficial therapists, you talk to them, you have time to speak with them, तो थोड़ी सी इंटरेक्शन होती है। जब आप घर में हैं तो वो इंटरेक्शन आपकी मिनिमल हो गई है, वो आप नहीं जा रहे, लेकिन you have phone, you have telephone, you can use that, again you have apps, you can use that। हम Zoom से भी बात कर रहे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, तो there is an interaction। लेकिन होना ये चाहिए कि इवन अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो पहले तो ये कि आप अपने घर का एक कोना
जो भी है उसको थोड़ा सा वर्क रिलेटेड कोना बनाए, मीनिंग सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी, सम सॉर्ट ऑफ मे बी कंप्यूटर, सम सॉर्ट ऑफ स्टफ इन द कॉर्नर वेयर देयर इज लीस्ट डिस्टर्बेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। आई अंडरस्टैंड कि हर दफा ये आसान नहीं होता, लेकिन जब तक आप कर सकते हैं वो आप जरूर करें। घर में जो एक चीज देखने में आती है वो ये कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ईट हेल्दी, कई लोग घर में बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, they start eating a lot of junks, they start eating a lot of stuff, keep forgetting that you have to go back to work, and if you have gained 10 pounds that's not healthy. तो प्लीज अपना वजन देखते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, नींद अपनी पूरी रखें, जैसे मैंने पहले कहा एक्सरसाइज, स्लीप एंड एपेटाइट नीड्स टू बी एप्रोप्रिएट, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम होती है। फिर कई लोग जो है अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो घर में ज्यादा सिगरेट पी रहे होते हैं क्योंकि ऑफिस में पी नहीं पाते या कॉलेज में पी नहीं पाते, तो उसका ख्याल रखें। कनेक्शन, जैसे मैंने पहले कहा, कनेक्शन लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस के लिए, खुश रहने के लिए 4 हार्मोन्स बहुत जरूरी होते हैं। एक तो ऑक्सीटोसिन, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि जो स्ट्रेस को रिलीव करता है, दूसरा सेरोटोनिन, तीसरा नॉरएपिनेफ्रिन और चौथा डोपामीन। ये चारों के चारों हार्मोन जो हैं वो फिजिकल कनेक्शन से, सोशल इंटरेक्शन से, बात करने से रिलीज होते हैं। वी नीड टू बी कनेक्टेड विद पीपल, एंड अगेन कनेक्शन कैन बी एनी वे, डोंट टेक इट एज एन एक्सक्यूज कि हम घर में हैं तो हम कनेक्ट नहीं हो सकते, यू स्टिल कैन बी कनेक्टेड, डेफिनेटली गेट कनेक्टेड। एक और ये कि आप जब घर में होते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट हो जाता है वर्क से। वो ये कि घर में आप 4 घंटे इकट्ठे काम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि जब आप काम पे होते हैं या आप कॉलेज में होते हैं तो आपने 1 घंटा 2 घंटे एक क्लास अटेंड की, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ब्रेक मिलती है, जिसमें आप एक क्लास से दूसरी क्लास जा रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, किसी से बात की, तो यू आर गेटिंग अनऑफिशियल ब्रेक्स एनीवे। तो घर पे भी आपको चाहिए कि 1-2 घंटे में अनऑफिशियल थोड़ी सी ब्रेक लें, डिकम्प्रेस करें अपने आप को, उससे आपकी एनर्जी जरा पॉजिटिव रहेगी, आप एनर्जी फोकस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाह फॉर जॉइनिंग अस। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले वी हैव टू गिव आवरसेल्व्स रिमाइंडर्स दैट व्हेनेवर वी गो आउट ऑफ होम वी हैव टू वेयर मास्क। अपने साथ सैनिटाइज़र्स भी रखने हैं, और जब हम घर के अंदर हों तो हमें बार बार हाथ धोने हैं पानी और साबुन के साथ। अपने आसपास की जगहों को हमें ना सिर्फ साफ़ रखना है बल्कि उनको बार बार डिसइंफेक्ट करते रहना है। किसी से हाथ नहीं मिलाना, सोशल डिस्टेंसिंग को, स्पेशली सेफ़ डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, जो कि 3 से 6 फीट का डिस्टेंस है। एंड विद दिस लेट्स हेल्प ईच अदर इन कमिंग आउट ऑफ दिस क्राइसिस।